to the channel Catch Life with a Mom. Hello guys, very good morning. Welcome back to the channel Catch Life with the Mom. See these beautiful growing onions. हम इस तरह से onions हमेशा ग्रो कर देते हैं प्लांट्स में और ये इतने ब्यूटीफुली ग्रो हो जाते हैं. फ्रेश लीव्स हैं, देखो ऑलमोस्ट हमने हर प्लांट में इसको लगाया हुआ है और इससे ना बहुत टेस्टी चटनी बनती है या फिर इससे हम पकौड़े भी बना लेते हैं कभी कभी. तो बहुत ही काम के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होते हैं. घर पे ग्रो होते हैं तो बहुत ही क्लीन और फ्रेश लगते हैं. सो यहाँ बन रही है सुबह सुबह की चाय. आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसी हैबिट्स आपके साथ अपनी शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं आपके डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए. सीज़न कोई भी हो, विंटर, समर, रेनी, एनी सीज़न, एज अ होम मेकर वी हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क. जो सारा दिन के काम होते हैं प्लस कुछ एक्स्ट्रा काम, जैसे मैं तो हमेशा अपने लिए कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम पिक करके रखती हूँ करने के लिए, बिकॉज आई लाइक टू डू दैट वर्क्स. बट ये सारे काम करने ऑब्वियसली हर दिन ईजी नहीं होते. कभी आपको लगता है कि आप कर सकते हो, कभी आपको बिल्कुल मन नहीं करता करने का. बट हाँ, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने आप को चार्ज रखने के लिए इन सब कामों के लिए मैं क्या करती हूँ वही मैं आज आपसे शेयर करूँगी. मैं हमेशा से बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही डिसिप्लिन वे में रहती हूँ. दिस इज़ माय हैबिट फ्रॉम द स्टार्टिंग, लाइक माय चाइल्डहुड से ही. तो मुझे हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखना, हर चीज़ को आई मीन सेटल रखना बहुत ही अच्छा लगता है. तो मैं उसी तरह से हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ. तो रेडी होने के बाद, अपना ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं अपनी बेडिंग क्लीन करती हूँ. तो मैं अपने बेड से ही स्टार्ट करती हूँ बिकॉज़ आई रियली डोंट वांट द मेस्ड बेड. तो यहाँ पर मैंने आज यहाँ पर ड्राइंग रूम से स्टार्ट किया. तो सबसे पहले आपको जितना भी आप डिक्लटरिंग होती है ना, वो अगर आप करके रखोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको ईज़ कर देगा. तो छोटा-छोटा काम एज़ यू नो कि पूरे दिन में कहीं न कहीं बिखरता रहता है, तो वो चीज़ें आप साथ के साथ सेटल करते रहो. तो यहाँ मैं किचन के जो ये जार्स, कंटेनर्स वगैरह होते हैं, ये भी मैं साथ के साथ हमेशा वाइप आउट करती रहती हूँ ड्राई क्लॉथ से. तो यहाँ मैंने एक सॉफ्ट क्लॉथ कॉटन का क्लॉथ रखा हुआ है, तो इनको मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ. नमक हम इस तरह से अलग बॉक्स में रखते हैं और ये एक छोटी-सी जूट की बास्केट है, इसमें हमने अदरक रखी हुई है चाय वगैरह के लिए. तो इस तरह से सारी चीज़ें ना वेल ऑर्गेनाइज़्ड रहती हैं और क्लीन रहती हैं. दिन में घर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें रेगुलर बेसिस पे सेटल करना होता है, ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है. तो मैं हमेशा, मेरी जो प्रायोरिटी लिस्ट रहती है, मैं अपना एक दिन पहले अपना रूटीन बना के रखती हूँ कि मुझे क्या-क्या काम करने हैं जो मेरे मेजर होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्लीनिंग और ये सब तो चलती रहती है. तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो चीज़ जहाँ से उठाओ उसे साथ के साथ वहीं रखते जाओ. इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है. आपका घर में जो भी है मेस इतना क्रिएट नहीं होता. तो मैं छोटी-छोटी चीज़ें जो हम दिन भर में निकालते रहते हैं, तो जैसे कुछ रात को भी चीज़ें बाहर आती हैं या रहती हैं रात के लिए, तो वो मैं उनको मॉर्निंग में सेटल कर देती हूँ. अगर आप साथ के साथ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते जाते हैं तो आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर लेते हैं. जितना हो सके अपने घर में चीज़ों को क्लीन रखो, नीट रखो. इससे हाइजीन भी मेंटेन रहती है और एक फ्रेशनेस की फीलिंग भी आती है. सो यू विल फील मोर रिलैक्स्ड एंड काम इन योर हाउस. अगर ये आप अपनी हैबिट में डाल लोगे कि जहाँ से जो सामान उठाया उसे वहीं रखना है इमीडिएटली, तो ये आपको टास्क नहीं लगेगा, बल्कि आप इसे आराम से चलते-फिरते ही करते रहोगे. तो मुझे यहाँ पर कैलेंडर चेंज करना था. मैं इस साइड पे अपना कैलेंडर लगा के रखती हूँ, ईयरली कैलेंडर. तो 2023 ऑब्वियसली चला गया है, तो मुझे नया कैलेंडर लगाना है. ये है 2024 का कैलेंडर, तो ये मैं यहाँ लगाने वाली हूँ. कैलेंडर भी मेरी एक हैबिट में ही है, आप कह सकते हो, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट डेज़, फेस्टिवल्स वगैरह मैं अपने नोटिस में रखती हूँ. तो मैं अपने लिए एक हिंदी वाला कैलेंडर लेकर आती हूँ और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें होती हैं वो देख कर लेकर आती हूँ. तो ये कैलेंडर मैं एवरी ईयर लेकर आती हूँ और लगा देती हूँ. सो ऑल्दो मैं ये 1 जैन को ही लगा देती हूँ, बट अभी लगा रही हूँ तो आपसे भी शेयर कर रही हूँ. इट्स रियली इम्पोर्टेंट. अगर आपको जैसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मिस ना हो, तो आप इस तरह से कैलेंडर अपने घर में लगा सकते हो, सो दैट यू कैन पुट इट ऑन चेक दैट व्हाट इज़ कमिंग अप नेक्स्ट एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेज़. तो मैं इस तरह से लिस्ट आउट भी करती हूँ. लेट मी शो यू. सो ये है पुरानी ईयर का कैलेंडर जो मैंने अभी उतारा है और अब देखो मैंने इस तरह से काफ़ी चीज़ें मार्क करी हुई हैं इस कैलेंडर पे. तो मैं छोटे-छोटे डेज़, डेट्स वगैरह जो भी होते हैं वो मैं मार्क कर लेती हूँ. ये एक छोटी-सी हैबिट भी आपको बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड आउट रहने में हेल्प करती है. इससे आपको अपने आने वाले डेज़ अहेड जो भी आपको लगते हैं इम्पोर्टेंट, वो आप हमेशा रिमाइंड कर सकते हो. तो मैं इस तरह से कैलेंडर को रखती हूँ और हमेशा मार्किंग्स लगा के यूज़ करती हूँ फॉर द ईयर. सो ये है मेरा आज का लंच. आई एम गोना डू द लंच एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माय अनदर वर्क्स. एज़ वी ऑल नो, काम तो दिन में बहुत सारे होते हैं घर पे करने के लिए, लेकिन अगर आप उनको रिलैक्स होके करोगे तो आपको ये काम हेडेक नहीं लगेंगे, बल्कि आपका इंटरेस्ट और जनरेट होगा कि आप कितना प्रोडक्टिव हो सकते हो अपने दिन के लिए. सो दिस इज़ माय हैबिट. आई डू द वर्क लाइक दिस.
अगर आप अपने कामों को थोड़ा-सा प्लान्ड वे में करोगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि आप एक ही दिन में काफ़ी सारे काम कर पाओगे, जो आप प्रीवियसली नहीं कर पाते। आपको कौन से काम कब और कैसे करने हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ, अगर आप इस तरह से अपने काम को करोगे, तो आप डेफ़िनिटली एक चेंज ज़रूर नोटिस करोगे। घर के कामों के अलावा मेरे पास दिन में बहुत सारे और भी काम होते हैं, लाइक मैं टीचिंग करती हूँ, बच्चे को भी देखना होता है एंड आई एम अ बेकर ऑल्सो। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज़ हाउसहोल्ड थिंग्स मुझे ये बाकी सारी चीज़ें भी मैनेज करनी होती हैं विदिन अ टाइम फ्रेम जो 24 आवर्स का होता है सबके लिए फॉर ऑब्वियस। सो मैं अगर चीज़ों को ऐसे सिस्टमैटिक वे में नहीं करूँगी तो दिस इज़ रियली इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू ऑल द थिंग्स एट वन टाइम इन अ डे। सो आई डू द थिंग्स लाइक दैट। और मैं साथ के साथ कुछ डीआईवाईज़ या कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट भी बनाती रहती हूँ, जो मैंने कुछ-कुछ अपने चैनल पे भी शेयर किए हैं, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। सो मैं ये सिर्फ़ आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप कोई ना कोई एक ऐसी हैबिट अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, जो आपको स्ट्रेस फ्री और काम रख सके। तो इससे भी आप रियली चार्ज फ़ील करोगे। ये एक स्वेटशर्ट है, इससे मैं बबल्स रिमूव करने वाली हूँ, जो बुर आ जाते हैं ना कपड़ों पे, विंटर वाले कपड़ों पे, तो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ इस तरह का लिंट रिमूवर। तो ये बहुत ही हैंडी और बहुत ही यूज़फुल टूल है, आप डेफ़िनेटली इसे अपने घर में रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ईज़ी हो जाएगा इस तरह से लिंट को रिमूव करना। विंटर सीज़न में ऑलमोस्ट हर कपड़े पे लिंट आ जाते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं क्लोथ्स पे, तो मैं इस तरह से लिंट रिमूवर को यूज़ करके सारे लिंट्स रिमूव कर देती हूँ। बहुत ही ईज़ी हो जाता है। ऑल्दो अर्लियर मैं कुछ और मेथड्स यूज़ करती थी, बट बाय दिस वे बहुत ही ईज़ी और लाइक टाइम सेविंग ये टूल है। आप डेफ़िनेटली इसे अपने घर में रख सकते हो यूज़ करने के लिए। एज़ यू कैन सी इससे कितना सारा लिंट रिमूव हुआ है। मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा यूज़फुल टूल है आपके लिए, तो आप इसे डेफ़िनेटली ट्राई कर सकते हो। तो बाय दिस वे कपड़े भी क्लीन हो जाते हैं और आपका टाइम भी बहुत सारा सेव हो जाता है। सो दिस इज़ द अनदर टाइम सेविंग टूल। मेरी एक और हैबिट है जो मेरे घर में क्लीनलीनेस प्रोवाइड कराती है। मैं अपने मैट्स और रग्स पे ना फुटवियर नहीं लेके जाती हूँ, हमेशा मैं उनको फ्लोर पे ही रखती हूँ। तो बाय दिस वे आपके मैट्स और रग्स बहुत कम डर्टी होते हैं और क्लीन रहते हैं। क्यांश अभी नानी हाउस गया हुआ है, तो ये मैंने उसका एक एक्स्ट्रा बैग पैक करके रखा था जो अभी नहीं चाहिए। तो बस मैं यही सामान वापस निकाल के उसकी अलमीरा में सेट करने वाली हूँ, बिकॉज़ बाहर रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इस बैग से सारा सामान निकाल के वापस अलमीरा में सेट कर दूँगी और ये काम भी डन हो जाएगा। देखो, ज़रूरी नहीं होता कि हम हर काम के लिए एक टाइम स्पेसिफ़ाई कर लें, क्योंकि मैं टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हूँ। बस मैं अपने कामों को प्रायोरिटी पे रखती हूँ कि मुझे ये काम करने हैं और वो मैं करती जाती हूँ। देखो, होम मेकिंग बिल्कुल भी छोटी-मोटी बात नहीं है। एक होम मेकर को अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स सब डालने पड़ते हैं, तब जाके एक घर ऑर्गेनाइज़्ड और साफ-सुथरा दिखता है। तो इट्स रियली हैट्स ऑफ जॉब। मैं तो ये बोलूँगी कि हर होम मेकर अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज़ उसके घर को, उसके बच्चे को उससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता एंड इम्परफेक्शन में परफेक्शन ढूँढने का ही तो मज़ा है। तो देखो, अगर आप अपने घर के कामों को बोझ समझ के करोगे, एक बर्डन समझ के करोगे, तो डेफ़िनेटली आपको वो बर्डन ही लगेंगे। बट अगर आप उनको एक एनर्जी के साथ करोगे, एक मज़े के साथ करोगे ना, तो आप दिन में अपने काम भी पूरे कर पाओगे और आप अपने मूड को भी सेटल रख पाओगे। मैं एक और काम करती हूँ, मतलब मेरी ये हैबिट में ही है, जब मैं कोई काम कर रही होती हूँ घर का, तो मैं कोई ना कोई भजन चला लेती हूँ या कुछ इस तरह का म्यूज़िक चला लेती हूँ, सो दैट कि काम भी मेरा फटाफट हो जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता और काफ़ी रिलैक्सिंग भी होता है। तो ये बना है बेसन का चीला, बहुत ही यम वाला। अगर आप मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप बेसन के चीले में थोड़ा-सा धनिया ऐड कर लेते हो ना, तो उसका टेस्ट बहुत-बहुत अलग हो जाता है। तो बस अब शाम के टाइम पे मैं यही लेने लगी हूँ और बस ये खाऊँगी और उसके बाद बाकी चीज़ें करूँगी। तब तक मैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बैठ गई थी। जस्ट बिकॉज़ आप पूरे दिन काम करते रहते हो, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी है, टायर्ड हो जाती है, तो वी नीड सम ब्रेक एज़ वेल। सो हियर इज़ द चीला जो मैं खाने वाली हूँ, बहुत-बहुत यम बना हुआ है, बहुत ही मज़ेदार वाला। तो बस अपने आप को चार्ज करने के लिए दिस इज़ माय अनदर वे। अच्छा खाना खाओ, आप खुद ही खुश हो जाओगे। रोज़मर्रा की छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप एक जगह पे रखोगे, जैसे ये एक बास्केट है जहाँ मैं अपने बच्चे का पूरा वो सामान रखती हूँ जो मुझे उसके स्कूल टाइम में मॉर्निंग में चाहिए होता है। सो यहाँ पे उसका लोशन, पाउडर, सनस्क्रीन और हेयर ऑयल वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं एक बास्केट मैंने बना रखी है, उसमें डाल देती हूँ और इस तरह से रखती हूँ। इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप बास्केट्स में ऑर्गेनाइज़ करके रखते हो या एक जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रखते हो, तो बहुत ही हैंडी हो जाती हैं और जब भी आपको ज़रूरत होगी वो एक ही जगह पे आपको मिल जाएँगी। तो मेरे घर में आपको बहुत सारी चीज़ों में, अगर आप मेरे वीडियोज़, व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा, मैं बहुत सारी चीज़ें बास्केट्स में ही स्टोर करके रखती हूँ। अलग-अलग बास्केट्स मैंने अलग-अलग साइज़ की, अलग-अलग चीज़ों के लिए बना रखी हैं। इससे मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है चीज़ों को फाइंड करना और अरेंज करना भी।
तो ये एक अनदर छोटी बास्केट है, इसमें मैं अपने बेटे की मेडिसिन्स वगैरह रखती हूँ और मैं टाइमली चेक करती रहती हूँ कि अगर कोई मेडिसिन एक्सपायर हो गई है तो मैं उसे निकाल देती हूँ। तो इससे एक तो मेडिसिन्स पे चेक रहता है कि कौन-सी मेडिसिन एक्सपायर हो गई है, कौन-सी यूज़ वाली है, और जब मुझे मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है तो वो मुझे एक ही जगह पे सारी मेडिसिन्स मिल जाती हैं। मुझे ना खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं कोई ना कोई काम पिक कर लेती हूँ, और वैसे भी खाली इधर-उधर गप्पे मारना दिस इज़ नॉट माय हैबिट। तो आई प्रेफ़र कि मैं उसके बजाय अपना टाइम कहीं यूटिलाइज़ कर लूँ, कुछ काम कर लूँ, तो दिस इज़ माय प्रेफ़रेंस। और अगर आप भी जैसे कभी डल फ़ील करो या फिर आप स्ट्रेस्ड फ़ील करो, तो आई वुड से कि आप कोई भजन सुन सकते हो, कोई म्यूज़िक सुन सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा हॉबी वर्क जो आपको अच्छा लगता हो ना, वो कर सकते हो। और इसको करके आप डेफ़िनेटली बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करोगे, आपका मूड भी काम होगा और आपकी बॉडी भी रिलैक्स फ़ील करती है। तो दिस इज़ माय वे। अगर मैं कभी स्ट्रेस्ड फ़ील करती हूँ तो मैं इस तरह से काम करती हूँ, या फिर कुछ एक्स्ट्रा वर्क पिक कर लेती हूँ, कुछ डीआईवाई काइंड ऑफ। सो मीनव्हाइल मैंने ये मेडिसिन्स भी अरेंज कर दी हैं बास्केट में। सो दिस इज़ द नाइट टाइम, और मैं अभी काफ़ी थक भी गई थी, तो मैं आगे थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए यूजुअली आई डोंट वॉच टीवी, और ना ही मुझे टाइम मिलता है, बट जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखना पसंद करती हूँ। और यहाँ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एक डीआईवाई, जैसे ये पूरा मैं आपसे भी शेयर करूँगी। सब कुछ करते-करते अभी काफ़ी रात हो गई है, और मैंने यहाँ पर अपने लिए वाटर रख लिया है, वार्म वाटर, रात को पीने के लिए। और अभी कैंश भी नहीं है, ही इज़ एट हिज़ नानी हाउस, और कैंश के पापा अपने ऑफ़िस ट्रिप से बाहर हैं। सो ऑब्वियसली अभी और कुछ तो मुझे करना नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट 1 पीएम, रात के 1 बज रहे हैं। तो मैं अपना थोड़ा-सा टाइम पास करने के लिए बुक रीडिंग करूँगी। आप भी कोई भी हैबिट डेवलप कर सकते हो, अपने लिए जो भी आपका लेज़र टाइम में आप फ़ील करो करना या पढ़ना कुछ भी, तो आप वो कर सकते हो। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। सो एक तरह से ना माइंड को भी काफ़ी आपका बूस्ट करता है, आपको माइंड को भी रिलैक्स करता है। तो दिस इज़ माय वे। बुक रीडिंग इज़ वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई रियली लाइक टू डू, और ये हैबिट मेरी स्कूल टाइम से ही है, या फिर मैं उससे पहले से ही बोलूँ, बहुत छोटे टाइम से मुझे बुक रीडिंग बहुत अच्छी लगती है। अपार्ट फ्रॉम द कोर्स बुक्स, मैं हमेशा एक्स्ट्रा बुक्स और इस तरह की कोई भी लिटरेचर्स वगैरह पढ़ती रहती थी, हिंदी के, इंग्लिश के, जो भी मुझे अच्छे लगते थे। तो आप जैसा भी पढ़ना चाहो, आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना चाहो, आप कुछ फ़िक्शन या जैसी भी आपको बुक्स अगर पसंद आती है, तो आप अपनी रीडिंग में डाल सकते हो। इट रियली सूट्स योर ब्रेन, योर माइंड, एंड डेफिनिटली योर बॉडी एज़ वेल। सो दिस इज़ द वे आई लाइक टू डू द थिंग्स फॉर अ डे। सारा दिन के काम और इतने एफर्ट्स के बाद डेफ़िनेटली आपके माइंड को भी एक रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। सो आप जैसे आपको जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप कर सकते हो। तो बस अभी मैं हीटिंग पैड लगा रही हूँ वार्म करने के लिए, और अपना रिलैक्स करूँगी। दिस इज़ द नाइट टाइम। आज मैंने आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें शेयर करी हैं जो आपके काम को तो ईज़ी कर ही देंगी, बट आपकी हैबिट को, आपकी लाइफ़ को भी इम्पैक्ट करेंगी इन अ पॉज़िटिव नोट। तो इनमें से कुछ हैबिट्स भी अगर आप फ़ॉलो करोगे तो डेफ़िनेटली आपको बहुत ही अच्छा एक चेंज देखने को मिलेगा अपनी लाइफ़ में। सो या ये था आज का एक यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम अनदर व्लॉग विद सम इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट एंड बाय बाय। Thanks for watching. Bye guys.